जमात चहारुम। उर्दू का सबक। नन्हा हाथी। अफ्रीका के एक जंगल में एक नन्हा मुन्ना हाथी अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो सारा दिन दरख्तों के पत्ते चबाता घूमता फिरता था। शाम को किसी तालाब या नदी नाले से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता था। एक शाम उसके माँ बाप उसे दरिया पर ले गए। दरिया के बारे में उसने अपने बड़ों से बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला था। आज पहली दफ़ा दरिया की तरफ जाते हुए वो बहुत खुश था। वो रास्ते में उछलता कूदता और अटखेलियाँ करता जा रहा था। वो जब दरिया पर पहुंचा तो उसने अजीब मंजर देखा। हाथी दरिया में नहा रहे थे, सूंड में पानी भर भर कर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। नन्हा हाथी पहले दरिया के किनारे खड़े होकर हैरत से इस मंजर को देखता रहा। दूसरे हाथियों ने उसे खुशामदीद कहा और अपने साथ शामिल होने की दावत दी। नन्हा हाथी आहिस्ता आहिस्ता कम पानी वाली जगह पर दरिया में उतरा और बाकी हाथियों के साथ खेलने लगा। थोड़ी ही देर में वो उनके साथ घुल मिल गया। वो भी अपनी सूंड में पानी भरकर उन हाथियों पर फेंकता, वो हाथी उस पर फेंकते। नन्हे हाथी को इस बात से बड़ा एतमाद मिला। जब सूरज गुरूब होने लगा तो हाथी दरिया के किनारे जमा होकर उस खूबसूरत मंजर को देखने लगे। नन्हे हाथी ने भी सूरज को देखा, लेकिन तेज रोशनी की वजह से उसकी आंखें चुंधिया गईं। इसलिए उसने हाथियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा, मैं भी तो बड़े हाथियों जैसा हूँ। क्या हुआ अगर मैं उम्र में इनसे छोटा हूँ? उनकी सूंड लंबी है तो मेरी भी है। उनकी तरह मेरे भी दो बड़े बड़े कान हैं। उनके दो लंबे लंबे नोकेले दांत हैं तो मगर मेरे दांत कहाँ हैं? उफ अल्लाह, मेरे दांत! वो एकदम परेशान हो गया। पहले तो उसने कभी इस बारे में सोचा ही ना था। अब वो रोने लगा। उसे तरह तरह के ख्यालात आने लगे। शायद मेरे दांत कहीं गिर गए हैं और मुझे पता ही ना चला हो। एक ख्याल ये था कि उसे अपनी माँ को साफ साफ बता देना चाहिए कि उसके दांत कहीं गिर गए हैं। फिर उसे ख्याल आया कि माँ तो उसे झिड़केगी कि उसने अपने दांतों का ख्याल क्यों ना रखा और दांत कहाँ गुम कर दिए। इसलिए उसने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने दांत खुद ही ढूंढ के लाऊंगा। ये सोचकर नन्हा हाथी अपने दांतों की तलाश में वापस जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने दरख्तों, झाड़ियों और पौधों में जगह जगह अपने दांत तलाश किए, मगर दांत कहीं नहीं मिले। उसकी नज़र दरख्त पर बैठे एक बंदर पर पड़ी। उसने पहले सलाम किया, फिर कहने लगा, बंदर चचा, मेरे दांत कहीं गुम हो गए हैं। आपने तो कहीं नहीं देखे? दो लंबे नोकेले दांत। नहीं नन्हे मियाँ, मैंने तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे। इतना कहकर बंदर ने छलांग लगाई और एक और शाख पर चढ़ गया। हाथी आगे चल पड़ा। आगे जाकर उसे ज़राफ़ा मिला। उसने ज़राफ़े को सलाम किया और पूछा, ताया ज़राफ़ा, आपने मेरे दो लंबे नोकेले दांत तो नहीं देखे? मुझसे गुम हो गए हैं। ज़राफ़े ने गर्दन को बुलंद करके वही जवाब दिया जो बंदर ने दिया था। नन्हा हाथी फिर चल पड़ा। अब उसे एक शेर नज़र आया। उसने शेर को सलाम किया, फिर पूछा, शेर दादा, आपने मेरे दो लंबे नोकेले दांत तो नहीं देखे? मुझसे कहीं गुम हो गए हैं। शेर ने कहा, मुन्ने, मैंने तो तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे, लेकिन तुम कैसे गुम हो गए? तुमने पहले ख्याल क्यों ना रखा? रात हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ गया था। नन्हा हाथी थक चुका था। शेर की बात ने उसे मजीद परेशान कर दिया। उसने अपने दिल में कहा, अब मुझे वापस जाकर माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। ये सोचकर नन्हा हाथी वापस घर की तरफ चल पड़ा। माँ बड़ी बेचैनी के साथ उसका इंतजार कर रही थी। जब वो घर पहुंचा तो माँ ने पहले उसके माथे पर बोसा दिया, फिर पूछा, मेरे बेटे, तुम अब तक कहाँ थे? इतनी देर क्यों कर दी? नन्हे हाथी ने डरते डरते माँ से कहा, मेरे दोनों दांत कहीं गुम हो गए हैं। मैं इन्हें पूरे जंगल में ढूंढ आया हूँ, मगर कहीं नहीं मिले। माँ ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे दांत खो गए हैं? कौन से दांत? नन्हे हाथी ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, मेरे दो लंबे लंबे नोकेले दांत।
मैंने उन्हें हर जगह तलाश किया मगर मुझे कहीं नहीं मिले। हथनी ने अपनी सूंड उसकी गर्दन में डाल के उसे अपने करीब किया, फिर एक जोरदार कह कह लगाया। कह कह सुनकर परिंदे अपने घोंसलों से बाहर निकल आए और इर्द गिर्द के जानवर अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। फिर हथनी ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तमाम बच्चे दांतों के बगैर पैदा होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ये दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं कि नज़र आने लगते हैं। इसलिए मेरे भोले बेटे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये दांत तुम्हारे मुंह में खुद ही निकल आएंगे। नन्हा हाथी हैरत से बोला, ओहो, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। दोनों माँ बेटा इस बात पर हंस पड़े और देर तक हंसते रहे। सबक नन्हा हाथी के सवालों के जवाब पढ़ते हैं। समझें और बताएं। सवाल नंबर 1, नन्हा हाथी दरिया की तरफ जाते हुए क्यों खुश था? जवाब, आज पहली बार उसे दरिया पर जाने का मौका मिला था, इसलिए वो बहुत खुश था। सवाल नंबर 2, नन्हे हाथी को अपने दांतों का ख्याल कैसे आया? जवाब, दरिया के पानी में अपना अक्स देखकर उसे अपने दांतों का ख्याल आया। सवाल नंबर 3, दांतों के बारे में अपनी माँ से बात करते वक्त नन्हा हाथी क्यों डर रहा था? जवाब, उसे डर था कि दांतों के गुम हो जाने की वजह से माँ उसे झिड़केगी। सवाल नंबर 4, नन्हे हाथी ने शेर से क्या पूछा और शेर ने क्या जवाब दिया? जवाब, नन्हे हाथी ने शेर से पूछा, शेर दादा, आपने मेरे 2 लंबे नोकीले दांत तो नहीं देखे? शेर ने जवाब दिया, मुन्ने, मैंने तो तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे, लेकिन कैसे गुम हो गए? तुमने पहले ख्याल क्यों ना रखा? सवाल नंबर 5, आप नन्हे हाथी की जगह होते तो क्या करते? अपने दांतों के बारे में सबसे पहले अपनी माँ से पूछते।